नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल क्लास 10th पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो साथियों सवाल पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद इसको हल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेमी है तथा बेलन का व्यास 7 सेमी है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों ठोस का कुल आयतन ज्ञात करते हैं। जो यहाँ पर ठोस है वो बेलनाकार है, बेलन के ही आकार का है। एक तरफ से मान लीजिए वो बेलन ही है और उसके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार है, यानी अर्धगोला बना हुआ है दोनों सिरों पर। एक अर्धगोला नीचे और एक अर्धगोला ऊपर। तो यहाँ चित्र बना लेते हैं यहाँ इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक बेलन बना लिया है। अब हमें बनाना है इसके दोनों सिरे पर अर्धगोला, यानी नीचे अर्धगोला और ऊपर अर्धगोला। तो अर्धगोला यहाँ बना लेते हैं इस तरह से। ये अर्धगोला ऊपर बना लिया हमने और अर्धगोला नीचे बना लेते हैं। ये नीचे हमने अर्धगोला बना लिया। बेलन के दोनों सिरों पर अर्थात ऊपर और नीचे हमने अर्धगोला बना लिया है। अर्धगोला यहाँ है, अर्धगोला यहाँ है। अब सवाल पढ़ते हैं। ठोस की कुल ऊंचाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है, ये कुल ऊंचाई यहाँ तक, ये है यहाँ पर लिखा हुआ 20 सेमी। तो ये ऊंचाई 20 सेमी है। इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं। तो इस ऊंचाई को कैपिटल एच से मान लेते हैं। कैपिटल एच बराबर 20 सेमी। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है तथा बेलन का व्यास। तो जो बेलन का व्यास होगा वही व्यास अर्धगोले का भी होगा, क्योंकि इसी के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, इसी बेलनाकार ठोस के ऊपर। तो बेलन का व्यास ये यहाँ से लेकर ये व्यास है, ये कितना है 7 सेमी। तो त्रिज्या त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? त्रिज्या का मान हो जाएगा 3.5। 3.5 जिसको हम लिख सकते हैं 7/2। आर का मान कितना हो जाएगा? 3.5। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास है। व्यास का आधा त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या का मान है। तो कितना हो जाएगा? व्यास का आधा 3.5 होगा। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/2। और उसके बाद ये त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी अर्धगोले की। तो ये जो त्रिज्या होगी ये ऊंचाई का काम करेगी। तो आर का मान कितना? 3.5। यहाँ लिख लेते हैं आर बराबर 3.5। इसको हम लिखेंगे 7/2। ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। उसके बाद यहाँ नीचे उसी प्रकार, यहाँ पर भी उसी प्रकार ये यहाँ पर त्रिज्या होगी। आर का मान कितना? 3.5 बराबर 7/2। तो बेलन की जो त्रिज्या होगी वही बेलन की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो बेलन यहाँ से लेकर यहाँ तक बना हुआ है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ये ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई। तो दोस्तों बेलनाकार जो ठोस है इसकी ऊंचाई कितनी होगी कुल ऊंचाई में? तो यहाँ पर कुल ऊंचाई कितनी है? 20। कुल ऊंचाई में त्रिज्याओं की जो हाइट है इसको हम माइनस कर देंगे, यानी त्रिज्या का जो मान है 3.5 इसमें है और 3.5 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 7। 7 घटा देंगे तो ये जो ऊंचाई अब होगी वो बेलनाकार ठोस की ऊंचाई होगी। तो 20 में जाएगा 7 तो कितना मिलेगा? 20 में 7 जाएगा, मिलेगा 13। तो यहाँ लिखेंगे h बराबर 13 सेमी। h क्या है? ये जो बेलनाकार ठोस है इसकी ऊंचाई है। h का मान 13 सेमी। चलिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हमने निकाल ली। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल को हल करते हैं। चित्र आप सभी लोग समझ गए हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है? यहाँ पर ठोस का कुल आयतन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का कुल आयतन
ठोस का कुल आयतन बराबर लगाएंगे, तो कुल आयतन निकालना है। तो कुल आयतन का मतलब इस पूरे में जो कुछ भी है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या क्या है। यहाँ अर्धगोला ऊपर है, अर्धगोला नीचे है। अर्धगोला और अर्धगोला दोनों को मिलाकर एक पूरा गोला बनेगा। तो दोनों को अलग अलग ना करके हम पूरा एक गोले का आयतन निकाल लेंगे। और उसके बाद अंदर यहाँ पर क्या है, अर्धगोलों को छोड़कर ये इतना पार्ट यहाँ पर क्या है, ये एक बेलन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर लिखेंगे बेलन, बेलनाकार लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ठोस का कुल आयतन बराबर बेलनाकार, बेलनाकार का आयतन प्लस, और उसमें क्या, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो बेलनाकार का आयतन यानी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद प्लस लगाएंगे, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर रख देते हैं पाई आर दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं पाई आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से आर बचेगा, यहाँ एच प्लस यहाँ पर 4/3 आर कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, पाई आर कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा। चलिए अब मान रख देते हैं। पाई का मान रखना है 22/7, 22/7 गुणा आर, आर यानी त्रिज्या का मान। तो आर का मान हमें कितना रखना है, 3.5 यानी 7/2। तो 7/2 यहाँ पर आर इंटू एच, आर का मान कितना 7/2 गुणा एच, एच यहाँ पर 13 सेमी यानी बेलन की जो ऊंचाई है 13 यहाँ रखना है। तो 13 प्लस 4/3 आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7/2 गुणा 7/2, आर स्क्वायर है, आर का मान 7/2 स्क्वायर है तो 7/2 फिर से लिखेंगे। चलिए हल करते हैं। 7 से 7 कट जाएगा, 2 1 के 2 और 2 1 के 2, 2 1 के 2, तो 11 हो जाएगा। यहाँ 11, उसके बाद यहाँ पर 7 गुणा 13 और नीचे कितना 2 प्लस यहाँ पर 2 दूना 4 और ऊपर 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचा 7 7 49 और नीचे कितना 3। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 सते कितना होता है 91 और बटे में 2 प्लस 49/3। चलिए आगे हल करते हैं। 11 लिखेंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 1 के 3 और 9 3 27, 273 प्लस 49 का 2 से गुणा होगा तो 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 98 हो जाएगा, बटे में 3 दूना 6। दोनों को जोड़ लेंगे, कितना होगा, पहले 11 लिखेंगे, यहाँ पर 273 में 98 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो 8 3 11 का 1 हासिल 1 और यहाँ 1 लिखेंगे 10 हो जाएगा, 10 और 7 17 का 7 हासिल 1 2 1 3, 371 हो जाएगा और नीचे कितना 6। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम 11 का गुणा 371 से करेंगे। तो 11 का गुणा 371 से करेंगे, कितना होगा, तो यहाँ पर 11 के 11 का 1 हासिल 1 और उसके बाद 11 सते 77 1 78 का 8 हासिल 7, उसके बाद 11 तिया 33 33 और 7 40, तो 4081 और नीचे 6। अब जब इसे 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 680.166 इस तरह से। तो साथियों जब आप 6 से भाग दोगे 4081 को कितना आएगा 680.166। तो इसको लिख सकते हैं 680.17 इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, आयतन को लिखा जाता है घन सेमी या फिर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।